आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट, बहुत ही खूबसूरत। बट बहुत दुख होता है कि नॉर्थ ईस्ट की इतनी बातें नहीं होती, होनी चाहिए। स्ट्रैटेजिक है, बहुत स्ट्रैटेजिक है। उसको ज़्यादा लोकसभा सीटें दीजिए, डेवलपमेंट करिए। डेवलपमेंट हो रहा है 2014 के बाद स्पेशली काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं। तो क्या हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे, तो आज हम इसकी बात करेंगे। जीएस पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले, और जीएस पेपर 1 के लिए भी, तो फटाक से हमारे आंसर राइटिंग कोर्स को अवेल करें, क्योंकि यूपीएससी में 85% आंसर राइटिंग होती है। अगर आंसर राइटिंग आपने कर लिया उसको बस में, तो आप यूपीएससी या पीसीएस कोई भी एग्जाम निकाल लोगे। सिर्फ 600 रुपये का कोर्स है। आमतौर पर कोर्स बड़े महंगे आते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपको दिया जाएगा, फैकल्टी से लगातार जो है वो टच में रहेंगे, आपके आंसर्स तुरंत चेक करके दिए जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको देखे इसमें मिलेगा। ठीक है, तो आखिरकार प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, एक 11,000 मेगावाट का डैम बनाया जा रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो सियांग रिवर है, जो आगे नीचे जाके ब्रह्मपुत्र बन जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश भारत का लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। 26 से ज़्यादा ट्राइब्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में कीवी उग रहा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नीफा इसको बोला जाता था। सदर्न तिब्बत चाइना इसको बोलता है। अरुणाचल प्रदेश में वेस्टर्न प्रॉब्लम, जो यहाँ पे वेस्टर्न बॉर्डर्स, क्योंकि चाइना से ये शेयर करता है, और ये वाला जो एरिया है ये बहुत ही चाइना के हिसाब से डिस्प्यूटेड है। साउथ तिब्बत बोलता है, ठीक है ना। हमने सेला टनल जो है यहाँ पे बनाई, हम काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम बॉर्डर्स रोड्स बना रहे हैं ताकि चाइना बदतमीजियाँ ना कर पाए। हाल ही में चाइना ने यहाँ पे कितने गांव के नाम बदल दिए। अरुणाचल प्रदेश क्या, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, जैसे एस जयशंकर कहते हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी आप चेंज नहीं कर सकते। लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है भारत का। 13 लाख की खाली पॉपुलेशन है। हर स्क्वायर किलोमीटर पे खाली 17 लोग रहते हैं, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार अरुणाचल, ये चीज है। तो अब वहां पे देखिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट रिवर वैलीज में आता है। बहुत सारी नदियां जो है यहां पे बहती हैं। हिमालयन रेंज है पूरी की पूरी। हिमालय शार्प टर्न लेता है यहां से, नॉर्थ से, है ना, बहुत ही जबरदस्त। तो इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देहांग गॉर्ज भी यहाँ पे बनता है। तो पूरी इकोलॉजी पहाड़ों, नदियों से घिरा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। तो प्रॉब्लम क्या है? बहुत प्रोस्पेक्ट है इस प्रदेश में बिजली जनरेट करने का, क्योंकि डाउन स्ट्रीम नदी आ रही है। आपको बस टरबाइन घुमाना है, आपको बस टरबाइन घुमाना है। एक बार टरबाइन घूमने लगा, बिजली जनरेट होने लगेगी। तो अपर सियांग प्रोजेक्ट, जो कि एनएचपीसी प्लान कर रही है, अब 300 मीटर हाई डैम बनाया जाएगा। डैम क्यों बनाते हैं? सबसे पहली बात, नदी पे डैम बनता है। क्यों बनता है? बाढ़ को रोकता है, फ्लड कंट्रोल के लिए। हालांकि डैम का जब पानी छोड़ते हैं तो कई बार अगल बगल के गांव डूब जाते हैं, लेकिन बाढ़ को रोकने के लिए, क्योंकि पानी स्टोर होता रहता है गेट्स में, राइट। तो जो एक्सेस पानी है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जब भी ज़रूरत होगी तो दे देंगे। एग्रीकल्चर के लिए दूर दूर तक आप पानी पहुँचा सकते हो, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी छोड़ेंगे, टरबाइन घूमेगा तो बिजली जो है वो जनरेट होगी। टूरिस्ट स्पॉट भी होता है आमतौर पर डैम, तो उसके लिए भी। लेकिन डैम की दिक्कतें क्या होती हैं? सरदार सरोवर डैम, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, पिछले 30 सालों से ये विवाद चल रहा है कि डैम तो बना दिया, लोगों को उतने पैसे नहीं दिए, लोग विस्थापित हो जाते हैं, फॉरेस्ट कट जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लाइवलीहुड चला जाता है, गरीबों को ज़्यादा इफेक्ट होता है यहाँ पर। और जब पानी छोड़ते हैं तो गांव डूब जाते हैं, नदी का कोर्स चेंज कर देते हैं, तो ये इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमको इसी बात पे अरुणाचल प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की जब भी बात आती है तो आई एम दी फर्स्ट जो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के लेक्चर्स करता है, ठीक है, सबसे पहले मैं ही करता हूँ। तो जितने भी प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट्स थे उनको रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस तरीके के आपको बैनर देखने को मिलेंगे, नो डैम, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डिस्प्लेसमेंट,
गो बैक एनएचपीसी, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन जो है उन्होंने ऐसे प्रोटेस्ट जो है वो हमको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये CSR फंड जो दिया गया है, ठीक है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR फंड जो दिया गया है इसको हमको नहीं चाहिए। आपको लगता है पैसे दे के आप ऐसा कर दोगे तो आप जाइए यहाँ पे। फिर उसके बाद जो अपर सियांग और ये जो तुरंत जो ये वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, आप इसको निकलिए, वी डोंट वांट इट। अनएथिकल लॉन्ड्रिंग जो है या फिर एनएचपीसी का पैसा है वो अनएथिकल है और वो आप रोकिए। और उसके बाद पब्लिक हियरिंग करिए, तुरंत लोगों से पूछिए, लैंड को बेचना और खरीदना बंद करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मान लीजिए कि एक हफ्ते के अंदर ये आप नहीं रिजॉर्ट करते तो हम पीसफुल हंगर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। अब यहां पे एंटी डैम एक्टिविस्ट को भी डिटेन किया गया। हालांकि 2 एंटी डैम एक्टिविस्ट को जो डिटेन किया गया है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, क्योंकि अभी मनोहर लाल खट्टर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे। तो पुलिस ने यही बोला है कि देखिए, पब्लिक ऑर्डर इशू माइट बी पॉसिबल कि ये दोनों कुछ ऐसा कर सकते थे, इसीलिए हमने इनको डिटेन किया गया, बट ऐसी चिंता की बात नहीं है। तो हम प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है ना। अपर सियांग प्रोजेक्ट में क्या है, 11,000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। देखिए, बिजली की समस्या है अरुणाचल प्रदेश में और ये प्रोजेक्ट जो है इसको सॉल्व करेगा, नो डाउट। बट जैसा कि हमने बताया कि गांव वालों की भी मांग जो है वो ऐसे ख़राब नहीं है, जायज़ है। लेकिन सरकार भी अपनी तरफ अगर आप उनकी हिसाब से देखो सरकार की तरफ से, तो वो भी ठीक है। क्योंकि देखिए, ये आप समझिए कि चाइना एक सुपर डैम बना रहा है, उसको भी हमको काउंटर करना है। हमको भी तैयारी करनी है। अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर एरिया आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। सियांग जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, सांगपो बोला जाता है, और ब्रह्मपुत्र जैसे ही आसाम में आती है तो ब्रह्मपुत्र बन जाती है, ठीक है ना। सरकार जो है इसने 2 प्लान्ड प्रोजेक्ट इसको रिप्लेस किया। अब एक सिंगल प्रोजेक्ट सिर्फ यही बनेगा 11,000 मेगावाट का। मतलब इससे पहले 2 प्रोजेक्ट बनाए जाने थे, तो इसको हटा के बस यही प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। एक ही प्रोजेक्ट बनाएंगे, यही काम कर देगा। तो 300 मीटर, आधा किलोमीटर से थोड़ा कम है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इतना बड़ा जो डैम है वो बनेगा। तो ये बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट इन दी सब कॉन्टिनेंट। काफी बड़ा डैम जो है वो बनाया जाएगा। 29 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सियांग रिवर पे और लगभग 18,326 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश यानी कि सियांग, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जाते हैं ना तो अच्छा खासा पानी आता है, तेजी से पानी आता है, टरबाइन बढ़िया घूमता है। अपर सियांग प्रोजेक्ट की कैपेसिटी जो है वो 60% है, जो टोटल करंट कैपेसिटी है। तो इस हिसाब से भी इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि भाई जब आधे से ज्यादा कैपेसिटी पूरी कर रहा है तो क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट को चलाएं, ये भी। लेकिन मेन एम क्या है, चाइना के हाइडल प्रोजेक्ट्स को काउंटर करना। चाइना का जो सुपर डैम बना रहा है 60,000 मेगावाट, 60 गीगावाट का प्रोजेक्ट, भयानक। तिब्बत में जो ये चाइना डैम बना रहा है, इसको काउंटर करने के लिए हमको नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो कैलाश मानसरोवर, चेमायुनू ग्लेशियर कैलाश मानसरोवर से ही आती है, तिब्बत से आती है। तिब्बत किसके पास है? तिब्बत चाइना के पास है। तो चाइना सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा डैम बना रहा है और चाइना ने बहुत सारे इस तरीके के डैम बनाए हैं। और भारत बोलता है कि तुम कहीं, क्योंकि भाई यहां अपर हैंड किसके पास है? जैसे इंडस सिंधु नदी में अपर हैंड हमारे पास है, भारत के पास है। चाइना में ब्रह्मपुत्र की बात करें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन है, वो बांग्लादेश की लाइफलाइन है, वो किसके पास है? वो चाइना के पास है। तो कहीं ना कहीं अगर इतने सारे डैम बनाए जा रहे हैं तो दिक्कत तो हो ही है। यहां पे ये जो मेडॉक 60 गीगावाट, 60,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है वो चाइना बना रहा है और डिस्प्यूटेड रीजन में बना रहा है। तो भारत को पता है ये कि ये डेंजरस है ना, नदी का और ज्यादा कंट्रोल चाइना के पास आ जाएगा। बाकी ये आप देख ही सकते हैं। तो अब क्या एनवायरमेंटल और सोशल कंसर्न्स हैं? सबसे पहली बात तो जो पहला कंसर्न होता है कि जो 300 गांव है ये डिस्प्लेस हो जाएंगे। एक तो ये चिंता है, ठीक है। दूसरा, भाई लैंड को खरीदना, इकोसिस्टम की बर्बादी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल जो है वो क्लियर किए जाएंगे इसके लिए। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, अरुणाचल प्रदेश एक नेचुरल इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी का खत्म होना, ये इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है। सोशल लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट होना, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस यहाँ पे होती हैं
पेड़ों की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, वो खत्म होना, ये बातें बोली गई हैं। ये मेन इश्यूज है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। अब जब नरेंद्र मोदी यहां पे कैंपेनिंग कर रहे थे, लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो हुए थे, उस समय पेमा खांडू ने बोला था, पेमा खांडू जब यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे तो जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने साफ साफ बोला था कि इस प्रोजेक्ट में जो पब्लिक कहेगी हम वही करेंगे, हम पब्लिक के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। अब बहुत समझाने की यहाँ पे लोगों को कोशिश की गई, रीअश्योर किया गया, लेकिन अथॉरिटीज ने बोला कि नहीं नहीं, ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहां पे कर दी, यानी कि लोगों से एक तरीके से पूछा नहीं गया, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पे लोग और ज्यादा इसको रेजिस्ट करने लगे कि इतनी जल्दी क्या है कि इस डैम को बना रहे हो, बातचीत तो कर लो, ये बात है। एनएचपीसी ऑफिशियल्स जो है वो अरुणाचल प्रदेश के डेप्यूटी सीएम से मिले, चाउना मीन से, और बाकी 25 जून को ईटानगर में भी जो कैपिटल है वहां पे मुलाकात हुई। तो बोला है कि देखिए जरूरी है इस प्रोजेक्ट को जल्दी बनाना, वरना चाइना भी अपने प्रोसेस में जल्दी आगे बढ़ रहा है। अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला, मल्टीपल मीटिंग्स उन्होंने बुलाई, बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, एडीसी चलती है वहां पे, कि डिस्ट्रिक्ट को जो है ना वो मतलब पर्टिकुलर ट्राइब्स को उन्होंने पूरी एक अथॉरिटी दी है, तो हमने जो है वो ज़्यादा हस्तक्षेप हम नहीं करते हैं, आपके कल्चर है, आपको एरिया की ज़्यादा नॉलेज है तो आप ही देखिए उसमें, ये सरकार ने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना। तो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी मीटिंग्स बुलाई कि भैया सर्वे करवाना पड़ेगा, तुरंत इसका सर्वे करवाइए, इस एरिया में सर्वे करवाइए, क्या प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी, क्या हम इस एरिया में ये डैम बना सकते हैं। अब 3 साइट्स को यहाँ पे चूज किया गया सियांग में, ऑलरेडी 29 प्रोजेक्ट चल रहे, याद रखिएगा सियांग में, ठीक है ना, एक युगेंग, दीत दिबे और परोंग, ठीक है, फिजिबिलिटी के लिए, ताकि यहां पे बनाया जा सकता, सर्वे अर्वे सब। पिछले महीने मीटिंग हुई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और बाकी जो एसपी साहब हैं उन्होंने, लोकल एमएलए और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गांव के, जो डैम अफेक्टेड, जो 300 गांव की हम बात कर रहे हैं जहां पे डैम बनेगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आए। मीटिंग में क्या था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे सरकार ने बोला और जो अथॉरिटीज है कि सुनिए, आप कोऑपरेट करिए प्लीज, सरकारी जो काम चल रहा है, सर्वे का जो काम कर रहा है उसको प्लीज आप इसमें करिए, एरिया का डेवलपमेंट भी होगा, नेशनल इंटरेस्ट है ये, है ना, और जल्दी से जल्दी हमको इसको बनाना है। नेशनल इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि चाइना खड़ा हुआ है, तो यहां पे लोगों से यही बोला, जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे स्पेशली उनसे, अब सर्वे का काम जल्दी शुरू होगा, सपोर्ट होना है, अभी सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट नहीं हो तो प्रोटेस्ट होंगे, तो उसके लिए एक लार्ज स्केल पब्लिक आउटरीच कैंपेन डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करने की तैयारी है। एनएचपीसी ने 325 करोड़ का सीएसआर पैकेज जो है वो रिलीज किया है, यानी कि 325 करोड़ जो डैम अफेक्टेड लोग हैं उनको दिए जाएंगे, एरिया को डेवलप किया जाएगा, और हम यही होगा कि यहां पे किसी के साथ भेदभाव ना हो, विस्थापित होंगे तो हम पूरा आपका इंतजाम करेंगे, ठीक है ना। तो लाइवलीहुड स्कीम से लेकर डेवलप्ड हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ, यू नो। एमओयू जो है वो इन एक्टिविटीज के लिए अभी साइन किया जा रहा है, और प्रोजेक्ट जो है एक नेशनल इंटरेस्ट और लोकल कम्युनिटी के बीच का बैलेंस अख्तियार करेगा, ठीक है, कि हमको भी कोई दिक्कत ना हो और एक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। एक्टिविटीज बोलते हैं कि भाई देखिए, हम इसको इतना विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो पिछले साल आप ये जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हो ना, इसमें आप फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर सकते हो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स के लिए, तो यानी कि जो हमारी जमीन है, जो जंगल है, आप उनको हटा सकते हो अगर भारत के बॉर्डर के 100 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है वो, और ये प्रोजेक्ट उसी के दायरे में आ रहा है, तो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है तो आप बिना पूछे हटा दोगे, तो इसीलिए हमको पता है कि दिक्कत होगी, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि एक नेशनल सिक्योरिटी रेलेवेंस प्रोजेक्ट है, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक है, भानु ततक बोलते हैं, ठीक है। क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए कि यहां पे पब्लिक को पहले तो आप पब्लिक को समझाइए, वही जो करी रही सरकार, विस्थापित हो रहा है कोई तो उसको पूरा भुगतान करिए, कॉम्पनसेशन दीजिए, यह बहुत जरूरी रहेगा। लोगों को समझाने से काम नहीं चलेगा, लोगों को काम दिखाइए अपना, ठीक है, समझाना तो है ही आपको अल्टीमेटली, लेकिन काम बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो हिमालयन रिवर सिस्टम का ये पार्ट है, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी, ये 3 हिमालयन रिवर सिस्टम, पेरिनियल रिवर है,
बहुत ही माइटी रिवर है। अभी फ्लड आए हुए हैं आसाम में, हमेशा ही आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हमेशा ओवरफ्लो करती है, डाउन स्ट्रीम है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, कैलाश मानसरोवर से। इसको तिब्बत में यारलुंग सैंगपो बोला जाता है। सियांग या दिहांग इसको अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। लोहित उसको आसामी में बोला जाता है। और बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है, जमुना रिवर। दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी, 9th लार्जेस्ट रिवर है अगर हम डिस्चार्ज की बात करें, और 15th लॉन्गेस्ट रिवर है। नाम ब्रह्मपुत्र, नाम कितना जबरदस्त है, भगवान ब्रह्मा का पुत्र, ये जबरदस्त नदी है। ठीक है, तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होते हुए ये पूरा यहाँ पे ग्रेट बेंड है, ये दिहांग गॉर्ज बनता है, और उसके बाद फिर ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये यहाँ पे फिर पूरा ये आसाम से होते हुए, आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, यहाँ पे दिहांग और या फिर सियांग बोला जाता है। एंड देन ये पूरा आसाम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है, जहाँ पे इसको जमुना बोला जाता है। इधर से गंगा नदी भी आती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे मिलते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ठीक है ना। तो डेल्टा क्या होता है कि समुद्र में के मिलने से पहले, समुद्र के गिरने से पहले, जैसे ये दोनों मिलके, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र मिली, अब अपने साथ सारे सेडिमेंट्स लेते जा रही हैं, तो समुद्र में क्योंकि स्लो हो जाएगी, तो समुद्र से गिरने से पहले वो सारे सेडिमेंट्स वहां पे डिपॉजिट कर देती है और बहुत सारी स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है। तो जो सेडिमेंट्स वहां पे डिपॉजिट हुए और इतने सारे स्ट्रीम्स में नदी बढ़ गई है, तो वो एक लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है ना। तो मानसरोवर लेक, अरे ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, तो अब इसमें हम इसमें नहीं बोलेंगे। तो भाई हम यही कहेंगे कि चीज़ें ठीक हो, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।